सियासी घमासान जारी। दिल्ली में हुई एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में अजित प्रफुल्ल पटेल के हटे पोस्टर। मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। ईडी और सीबीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। राजस्थान चुनाव के चलते कांग्रेस की बड़ी बैठक। सीएम गहलोत और पायलट के बीच हुई सुलह। राहुल और खड़गे के नेतृत्व में होगा राजस्थानी चुनाव। इसरो चीफ ने दी चंद्रयान 3 की जानकारी। 14 जुलाई को 2:35 पर लॉन्च होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का बजट 651 करोड़ रुपए का। भारत सरकार ने कनाडा पर वोट बैंक की राजनीति का लगाया था आरोप। प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने दी प्रतिक्रिया, बताया गलत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी है, जिसके चलते एनसीपी लगातार बैठकें कर रही है। वहीं आज दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, किसी और के कुछ कहने की अहमियत नहीं, उनके दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शरद पवार ने कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर एनसीपी चुनाव आयोग से संपर्क करेगी। आज की बैठक से हमारे हौसले बढ़े हैं। जब पवार से रिटायरमेंट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 82 हो या 89, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी को फिर से खड़ा करूंगा। अगर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बैठक के बाद एनसीपी नेता पीसी चाको ने बताया कि एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक में नेताओं ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। मीटिंग में 8 प्रस्ताव पास हुए हैं। सरकार में शामिल होने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया है। उधर अजित पवार ने इस मीटिंग को गैर कानूनी बता दिया। बता दें, 5 जुलाई को शरद पवार को हटाकर अजित पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए थे। इसके एक दिन बाद गुरुवार को शरद पवार ने दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक की। शरद पवार के दिल्ली पहुंचने से पहले राजधानी में लगे वो पोस्टर हटा दिए गए, जिसमें अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के फोटो लगे थे। दिल्ली में नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अजित प्रफुल्ल पटेल नहीं है। कुछ पोस्टर ऐसे भी हैं जिसमें कटप्पा के बाहुबली को मारने का सीन है और लिखा हुआ है, गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। पिछले महीने जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के मौके पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रैम्पटन शहर में 5 किलोमीटर लंबी एक परेड निकाली थी। इसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाती एक झांकी भी दिखाई गई थी, जिसके चलते भारत सरकार ने कनाडा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के चलते कनाडा खालिस्तानियों का समर्थन करता है। यह भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार गलत है। कनाडा ने हमेशा हिंसा और धमकियों को बेहद गंभीरता से लिया है। हमने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की है। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम सभी तरह के हिंसा और उग्रवाद को नियंत्रित कर सके। चंद्रयान 3 की तैयारी जोर शोर से चल रही है और भारत के लिए ये काफी गौरवशाली पल है। अब इसको लेकर एक नई अपडेट सामने आई है। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवज स्पेस सेंटर से स्पेसशिप चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। यान पूरी तरह तैयार है। इसे बुधवार को ही लॉन्चिंग व्हीकल LVM-3 में फिट किया गया था। इस मिशन का पूरा बजट 651 करोड़ रुपए का है। अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और
चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। आपको बता दें, चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हुआ था। मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी इसका इसरो से संपर्क टूट गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 2 ने 48 दिन में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च आया था। इसके विक्रम लैंडर से भले ही निराशा मिली, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी और सीबीआई मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया। सिसोदिया इससे पहले सत्र कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, जहां कोर्ट ने मनीष की हिरासत को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ी राहत दी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर की थी। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है। पेशी के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से पेश होना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच तनातनी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आगामी राजस्थान चुनाव को लेकर 4 अहम बैठक की और इस दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। बता दें, सबसे अहम फैसला राजस्थान चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा बिना किसी सीएम पद के चेहरे के मैदान में उतरने का है। मतलब साफ है कि अभी ये तय नहीं है कि चुनाव जीतने की स्थिति में गहलोत को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं। बता दें, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। आज कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जायजा लेने और रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक की। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट और कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कुछ अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट के चलते वो जयपुर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पिछले महीने भी गहलोत और पायलट के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मैराथन बैठक भी हुई थी। उसके बाद पार्टी ने कहा था कि दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमत है। उसके बीच के मुद्दों का समाधान आलाकमान करेगा। आज इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बड़ी सुलह हुई। आने वाले राजस्थान के विधानसभा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, सब लोगों ने, रंधावा जी ने एक मीटिंग कॉल करी थी और सभी राजस्थान के प्रमुख नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे हमारी ये चर्चा हुई। आने वाले कुछ महीनों के बाद राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पिछले 25 सालों में लगातार यहाँ पर एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो प्रकरण चल रहा है उसको खत्म कर कर पुनः दोबारा सरकार कांग्रेस की कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।